ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट में 1,20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विधानसभा में आज फिर गूंजा प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया बहिर्गमन। प्रदेश में कल से शुरू होगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। और कांकेर जिले में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 12 वाहनों को आग के हवाले किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार देशभर में आदिवासियों और उनके विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि अनुसूचित जनजाति घटक निधि के रूप में 2023-24 के बजट में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नीति आयोग ने महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले आकांक्षी जिलों की पहचान की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। प्रश्नकाल में विपक्षी सदस्य पुन्नूलाल मोहिले, शिवरतन शर्मा और धरमलाल कौशिक ने बचे हुए आवास लोगों को दिलाने के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। इसके जवाब में पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे ने स्वीकार किया कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने अपना राज्यांश नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी हितग्राही पात्र होंगे उन्हें आवास दिलाया जाएगा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं सदन में आज बोथ घाट परियोजना पर एक सवाल पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इस परियोजना का कार्य करने के लिए जिस कंपनी को नियुक्त किया गया है वह मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है और पूर्व में भी दिए गए कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आरोप लगाया और कहा कि अभी तक परियोजना का डीपीआर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में कार्य कैसे शुरू होगा? जवाब में मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि ये कंपनी केंद्र सरकार में इम्पैनल्ड है और पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने कंपनी को 5 करोड़ रुपए का कार्य स्वीकृत किया था। उसी आधार पर राज्य सरकार ने कंपनी को 41 करोड़ रुपए का कार्य दिया था। श्री चौबे ने स्पष्ट किया कि बोध घाट परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति में हाइड्रल प्रोजेक्ट लगाने की स्वीकृति है। इससे बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में सिंचाई हो सकती है। इस मामले में विपक्षी सदस्यों ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अनाज में 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। विपक्ष के 13 सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव देकर इस पर चर्चा कराने की मांग की। जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस मामले में 4 करोड़ 55 लाख मूल्य के अनाज की वसूली की जा चुकी है। 161 दुकानों को निलंबित और 119 राशन दुकानों को निरस्त किया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोर शराबा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरूआत कल 21 मार्च से की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश भर के हर जिले में एक-एक स्थान पर समारोह के रूप में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योजना के तहत टिश्यू कल्चर सागौन, चंदन, क्लोनल नीलगिरी, मीलिया डूबिया, टिश्यू कल्चर बांस और अन्य उपयोगी प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। योजना का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जिले के सरोना में करेंगे। यहां करीब 7 एकड़ रकबे में टिश्यू कल्चर सागौन के 1,000 से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को आज राजभवन में भारत स्काउट्स और गाइड संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य संरक्षक का परंपरागत स्कार्फ पहनाकर और बैज लगाकर सम्मानित किया। साथ ही पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट्स और गाइड की गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्काउट प्रॉमिस के वाचन द्वारा भारत स्काउट्स और गाइड संगठन के सभी सदस्यों को निरंतर देशहित में लोगों की मदद करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य आपदा, इसके सदस्य राष्ट्रहित और समाज हित में हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं।
प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों तथा महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जागरूकता लाने के लिए आज से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 3 अप्रैल तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान जागरूकता रथ द्वारा प्रमुख पंचायतों और हाट बाजारों में महिलाओं तथा बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी उचित आदतों के विकास तथा सुधार के संबंध में वीडियो क्लिप का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान मिलेट्स के लाभ बताकर इसके उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा युवा संवाद भारत 2047 का आयोजन 1 अप्रैल से 31 मई तक देश भर में किया जाएगा। इसी के मद्देनजर जिला स्तर पर विभिन्न समुदाय आधारित संस्थाओं से कार्यक्रम करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत संस्थाओं को युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजन के बाद आयोजकों को 20,000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक संस्थाएं रायपुर के रोहिणीपुरम में स्थित नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय में 27 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 17 से 19 मार्च तक 3 दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें देश के विधि विश्वविद्यालयों से जुड़े 38 लॉ स्कूलों के 114 छात्र शामिल हुए। मूट कोर्ट प्रतियोगिता में 60 जजों को आमंत्रित किया गया था। प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र विधि विश्वविद्यालय मुंबई को मिला। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीसी विवेकानंदन ने बताया कि हिदायतुल्ला विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन अगले साल 15 से 17 मार्च तक किया जाएगा। इसमें देश के विधि विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल होंगे। केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG के लिए आवेदन प्रक्रिया आज रात से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET PG परीक्षा आयोजित करेगी। उम्मीदवार 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्री कुमार ने कहा कि पात्रता, परीक्षा की योजना और अन्य संबंधित जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कांकेर जिले में आलापरस गांव के पास माओवादियों ने बीती रात सड़क निर्माण कार्य में लगे 12 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। माओवादियों ने आलापरस और गुंदुल गांव के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 JCB, 2 बुलडोजर और 8 ट्रैक्टरों में आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त तक देशभर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। इनमें से 945 केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। श्री ठाकुर कल नागपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी ने वर्ष 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका साहस और बलिदान हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित झेरिया गरड़िया समाज के वार्षिक अधिवेशन में भेड़ पालन और ऊन संवर्धन बोर्ड के गठन के साथ ही महादेव घाट में सामाजिक भवन बनाने के लिए 50 लाख रूपये देने की घोषणा की। वाराणसी में आयोजित 51वीं सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की महिला हैंडबॉल टीम ने रजत पदक हासिल किया है। इसमें बिलासपुर और रायपुर रेल मंडल की 4 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। कबीरधाम जिले में कल 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव के पहले दिन कल छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देश भर में फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर करीब 7.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले जामताड़ा गिरोह के 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दुर्ग पुलिस ने पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन डेटिंग साइट में पंजीयन के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में मिनी कॉल सेंटर के संचालक और सह संचालक को गिरफ्तार किया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कल 21 मार्च को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 21 से 31 मार्च तक विवाहित स्नातक महिलाओं के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। और रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में पालीघाट सेल्फी प्वाइंट के पास 2 युवकों की लाश मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजट में 1,20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विधानसभा में आज फिर गूंजा प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया बहिर्गमन। प्रदेश में कल से शुरू होगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। और कांकेर जिले में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 12 वाहनों को आग के हवाले किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।